आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो हमको तब लगा था कि ये जो सरकार है, उनके विपक्ष में जो सरकार है, वो सरकार आएगी तो हमारा जरूर कुछ ना कुछ कल्याण करेगी। हमने ऐसा सोचा था, इसलिए हमने जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हमने बदल ली है और हमने बदल के दिखाया। बदलने के बाद क्या हुआ? बदलने के बाद भी कुछ हुआ नहीं हुआ। तो जग जाते हैं जबकि वो अंतःसैन में रहते हैं। ऐसी कौन सी सरकार है भाई जो इतना चिल्लाने के बाद भी 4 साल हमने चिल्लाया, छाती ठोक के चिल्लाया, उसके बावजूद उनके कान में जू नहीं रहेगा। तो हम क्या करें? हम मजबूर हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। आज हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपनी बातों को सरकार के सामने रखने के लिए। हम जिले की 900 आंगनबाड़ी प्रभावित है इसमें, और हमारा जिला, हम पहले से जो लंबित मांगे हैं उसको लेके हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारी अनेकों मांगे में से 8 मांगे हम अभी तय किए हुए हैं। हमारी शासन की जो उन्होंने जो वादा किया था कलेक्टर दर पर मानदेय, वो मानदेय हमको अभी तक नहीं मिला है। 4 साल हो गए सरकार को इस बात को लेके, इसलिए आज हम आक्रामक होकर इस लड़ाई को, हम कितने दिन चलेगी यह नहीं बता सकते, लेकिन अभी हमने तय किया हुआ है कि 14 से 20 तारीख तक आगे भी हमारे राज्य में ये हड़तालें चलेगी। अभी जिला स्तरीय और हमारी जो परियोजना स्तरीय, ऐसे हमारे ब्लॉक स्तरीय, ऐसे हमारी हड़तालें अभी चल रही हैं। करीब सारे जगहों पर, पूरे भारत देश में चल रहा है, उड़ीसा में, गुजरात में, हर जगह चल रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी हम संबंध भारतीय मजदूर संघ से रखते हैं और इसीलिए हम उन्हीं के आह्वान पर हम आज यहाँ पर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने दिनों तक ये हड़ताल चलेगी? ये हड़ताल अभी हम 14 से 20 तारीख का तय किए हैं। आगे की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से बातें हो रही हैं और हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात का समय तय हुआ है। उनके बाद हम अपनी मांगों को वहाँ रखेंगे। वो लोग हमको जो भी सजेशन देंगे या आश्वासन देंगे, लेकिन इस बार हम आश्वासन में नहीं चलेंगे, हम सीधा हमको उनको लिखित में चाहिए हमको कि हमारी कौन कौन सी मांगे वो हमको देने वाले हैं। इस मांगों के साथ ही हम अपनी हड़ताल को, मतलब 1800 450 आंगनबाड़ी प्रभावित हैं और उसमें हमारी मांगे हैं। जब सरकार नहीं बैठी थी तब से हमें उन्होंने वादा किया था कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को कम से कम कलेक्टर दर मिलना चाहिए, कम से कम 12,000, 10 से 12,000 तक तो कार्यकर्ता बहनों को मिलना ही चाहिए। और ये जो सरकार जो दे रही है उसके ये में कुछ भी नहीं है, इस टाइप का बोले थे। लेकिन अभी तक अपनी मांगों पर वो अमल नहीं किए, ना ही हमारे तरफ उन्होंने एक भी ध्यान दिए हैं, बल्कि हमारे ऊपर उन्होंने अभी जो भी योजना चलाई है उसको हम लोग अपने दिलो जान से निभा रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन का ध्यान हमारी ओर नहीं है। तो हम आज हम लोग का हड़ताल का पहला दिवस है। 14 से 20 तारीख तक का हम लोग का हड़ताल चलेगा। इसमें हम शासन प्रशासन को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था उन्हें आप पूरी तरह निभाएं, और जो हमारी 9 महीने का एरियस है उनको भी हम मांग रख रहे हैं इसमें। और जो हमारे जो काम है, कार्य क्षेत्र, हम पूरी तरह से उसको करने के लिए तैयार हैं। पर हमें जो स्वास्थ्य विभाग में हमने कोविड-19 के तहत कार्य किया है उसको भी हमको कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी हम लोग दिलो जान से कर रहे हैं। तो हमारी यही है कि हमारी तरफ भी उनको ध्यान दे। और शासन प्रशासन बोलती है कि किसानों को वरीयता दिया जाए, रिक्शा चालक है उसको वरीयता दिया जाए, तो हम कार्यकर्ता इतने दिनों से कार्यरत हैं तो हमको वरीयता क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसकी हमारी लड़ाई है कि हमें भी वो कुछ समझे कि हम जिन छोटे छोटे बच्चों को आज पढ़ा करके कलेक्टर, इंजीनियर और मंत्री बना रहे हैं, और वही कार्यकर्ता एक दिन ऐसा समय आएगा कि उनके बहू बेटे जब रिटायरमेंट होंगे तो उनको घर से निकाल देंगे। तो ये नौबत ना आए, इस तरह हम शासन प्रशासन से अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का। अभी हम अपनी कलेक्टर दर दिया जाए करके अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारे जो बालोद ज़िले में 900 कार्यकर्ता और 900 सहायिकाएँ हैं वो इस हड़ताल में शामिल हुई हैं, और अभी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले हैं।
नहीं, बल्कि देखिए हमारे शासनकाल में आने के बाद, सरकार आने के बाद आंगनबाड़ियों की बहुत सी मांगे हम लोगों ने पूरा की जो पहले नहीं होता था, परंतु उनकी और मांग है। अभी हमारा मेन बजट बचा है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मांग है जो वाजिब मांग है उन्हें पूरा करने के लिए भी हम लड़ रहे हैं, पर हम सारे संघ का सम्मान करते हैं। हमारी लड़ाई किसी के संघ से नहीं है, किसी के कोई अधिकारी से नहीं है, कोई कर्मचारी से नहीं है, किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है और वो हम सरकार से लड़ के रहेंगे और हमारी